क्योंकि मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस संसार में रहते समय न जाने कितने दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मदर्स डे, फादर्स डे और योगा डे, एड्स डे, न जाने कितने सारे चीज़ों के या किसी व्यक्ति विशेष के याद में हम इन दिनों को मनाते हैं। और जब वह दिन आता है हम जोर शोरों से उसकी तैयारी में लग जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम टीचर्स डे की बात करें जो सितंबर 5 तारीख को मनाया जाता है, उस दिन बच्चों में जो जोश देखा जाता है वो फूला नहीं समाता। उनका जो आनंद है उन्हें देखकर हम भी आनंद से फूले नहीं समाते। ऐसा उनके प्रति, उनके टीचर्स लोगों के प्रति उनका आदर सम्मान और उनके प्रति उनका स्नेह उस दिन हमें देखने को मिलता है। चाहे फिर वो कैसे भी हो, सभी बच्चे उस दिन अपने टीचर्स के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे धार्मिक जीवन में भी हमारा सबसे बड़ा टीचर है, वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। और एक नियम के तहत जो 10 नियमों में से तीसरा नियम है, वो कहता है प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन, इस प्रभु के दिन का या विश्राम दिवस का अर्थ हमारे लिए क्या है? क्या सचमुच में हम इस विश्राम के दिवस के अर्थ को या प्रभु के दिन के अर्थ को समझते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, पुराने विधान में, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने 6 दिन तक रचना की और 7वें दिन आराम किया। तो कहने प्रभु आज विशेष रूप से यह बताना चाहते हैं कि 7वां दिन जो आराम का दिन है उसका भी मालिक ईश्वर है, उसे भी ईश्वर ने बनाया है। तो आज हम सबों को याद करके देखना है या मनन करना है, इस दिवस को मैं कैसे मनाता हूँ। सांसारिक जीवन के जो मैंने उदाहरण दिया उसे तो हम मनाना भली भांति जानते हैं, लेकिन इस दिवस में हम रूखे सूखे क्यों हो जाते हैं? इस दिवस को मनाने के हम रूखे सूखे क्यों हो जाते हैं? कभी कभी हम, जैसे हमारे राज्य में या हमारे देश में रविवार को विश्राम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी क्रिस्ती लोग रविवार के दिन गिरजा में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम में से कई सारे लोग तो आज गिरजा भी नहीं जाना चाहते और इस दिन ज़्यादा आराम ही मनाना चाहते हैं। जैसे ही रविवार आ गया, एक लंबी छुट्टी हम सोचते हैं या कहीं पिकनिक मनाने चले जाते हैं या कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ हमें संसार से दूर एक शांति मिले। लेकिन क्या ईश्वर के पास आने से हमें शांति नहीं मिलती? क्या ईश्वर के साथ समय बिताने से हमें शांति नहीं मिलती? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है कि 1000 दिन बाहर बिताने की अपेक्षा एक दिन तेरे मंदिर में बिताना कितना अच्छा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस दिन का विशेष महत्व को समझना ज़रूरी है। तीसरे नियम में बताया गया कि प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन पवित्र रखने का अर्थ क्या है? केवल गिरजा जाने से या मिस्सा बलिदान में भाग लेने से वो हमारी जिम्मेदारी को बस पूरा करते हैं, लेकिन उस मिस्सा बलिदान में जो हमें अनुदेश मिला है, जो आदेश हमें दिया गया है, उसको पूरा भी करना है। कैसे पूरा करना है? उस दिन हम सबों को अपने विश्वास को जांच कर देखना है। एक धार्मिक जीवन बिताना है। धार्मिक जीवन का अर्थ केवल घर में बैठकर प्रार्थना करना नहीं है। प्रार्थना तो ज़रूरी है, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन प्रार्थना का फल भी लोगों तक पहुंचाना है। यही हमारे क्रिस्ती जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है या विश्राम दिवस का सबसे सटीक अर्थ है कि सेवा भाव में उस दिन को बिताना। चाहे कोई भी हमारे दरवाजे आए, चाहे हम कुछ भी करते रहें, हर चीज़ में हम सेवा का भाव बनाए रखें। और जब हम सेवा का भाव बनाए रखते हैं तो हम यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं वचन में कहते हैं, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूँ। ये प्रभु का वचन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस दिवस को थोड़ा सा और अधिक ईमानदारी से बिताना है। आराम तो ठीक है, लेकिन आराम किस तरीके का आराम?
धार्मिक जीवन में जब हम आराम की बात करते हैं वह हमें कोई खुशी या आनंद नहीं देगी अगर हम प्रभु के साथ नहीं जुड़ते हैं। आराम तो हर समय हम पा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम शरीर को किसी तरीके का आराम दे सकते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं हमारे मानसिक जीवन को भी आराम मिलता है, हमारी सोच में परिवर्तन आती है, हमारी बुद्धि को और अधिक कृपा और शक्ति मिलती है ताकि हम सही और गलत का निर्णय सटीक तरीके से कर सकें। और ऐसे दिन को व्यर्थ ही बिताना अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रभु आज अपने प्रवचन में या अपनी बातों में ठोस रीति से लोगों से कहते हैं कि वह विश्राम दिवस का भी स्वामी है। तो क्या आज हम जब इस दिन पर मनन चिंतन करते हैं हम इस दिन का उपयोग योग्य रीति से करें, उस दिन गिरजा जाएं, प्रार्थना करें, परम प्रसाद ग्रहण करें, बाइबल का पठन करें, जो भी हमारी सेवा के प्रार्थी हैं उन्हें सेवा दें, किसी तरीके की मदद करें ताकि उस दिन हमको संतुष्टि मिले कि जो 7 दिन में ईश्वर ने भरपूरी आशीष हमें दिया था उस आशीष से कुछ हम किसी के लिए कर सके, विशेषकर इस विश्राम दिवस में या प्रभु के दिन में। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें प्रेरित करे और अपनी आत्मा से भर दे ताकि हम इस दिन के महत्व को समझें और इस दिन को पवित्र रखने में अपना पूरा योगदान दें। आइए हम ईश्वर से इसके लिए आशीष और कृपा मांगे। आमीन।